नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में ग्रह का जो गोचर हो रहा है वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सैटर्न शनिदेव है वो 28 के बाद डायरेक्ट हो रहे हैं यानी मार्गी हो रहे हैं। तो वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या प्लान है उनका, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर लें। आप लोगों को पता है कि 12 राशि 12 ज्योतिर्लिंग से 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग से एसोसिएटेड है। हर एक राशि एक ज्योतिर्लिंग से एसोसिएटेड है। तो सिंह राशि का जो ज्योतिर्लिंग है वो है बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ झारखंड में है। तो एक बार हर हर महादेव बाबा बैद्यनाथ बोल लीजिए। कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर वहाँ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं दिसंबर महीने और प्लस शनि के मार्गी का इफेक्ट। शनि आपके 8th हाउस में है। आपको पता है कि 8th हाउस जो है वो अनिश्चितता, दुख, अचानक से कोई घटना, वो 8th हाउस से एसोसिएटेड है। और शनि खुद ही दुख के कारक हैं, डिले के कारक हैं, संघर्ष के कारक हैं। तो जब दो ऐसे मिल जाए कि जहाँ पर हैं वो भी और जो है वो भी, दोनों का नेचर सेम मिल जाए, तो वो फल तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। तो बहुत से सिंह राशि वालों के लिए अभी जो पिछला टाइम है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा रहा है। अब उसमें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। वक्री और मार्गी का क्या मतलब है, थोड़ा सा इस पर, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बात करता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकली भी मैं बात करता हूँ, तो हर एक वीडियो में एस्ट्रोनॉमिकली बात करना पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो उसके बारे में बात किया ही जा सकता है। तो वक्री का मतलब होता है फल देने के रिस्पेक्ट में, वो जो अपना फल देंगे उसमें पीछे की तरफ। अब ये सोचिए कि वो शनिदेव कर्म के कारक हैं, स्ट्रिक्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। जब वो डायरेक्ट जा रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि हाँ ये काम करो, ये काम करो। और वक्री का मतलब है कि वो वहाँ खड़े हो गए, रुक गए। अब वो डायरेक्ट नज़र करे कि नहीं मेरे सामने करो, तो अब सोच सकते हैं। बल्कि वो वक्री, जैसे मैंने बताया कि वो पीछे का जो टाइम है उसका फल देते हैं, यानी पुराना तुम्हारा ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये करो। यानी जो एक ही काम आप कर रहे हैं, तो अब ऐसे कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, उसी काम को बार बार कर रहे हैं, तो उसमें मास्टरी तो होता है। इसलिए वक्री ग्रह जो है, अब ये कहा जाता है कि शनि वक्री में बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं और उसका रिवार्ड जो है जब मार्गी होते हैं तब देते हैं। तो उसका यही रीज़न है कि वो मास्टर हो जाता है उस काम का। और उसका, और दूसरा एनर्जी से तो एसोसिएशन है ही, जब डायरेक्ट होगा तो आगे एनर्जी उसको दिखेगा उस कर्म का, तो उसका फल मिलता है, हालांकि स्लो ही मिलता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल का कारण ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। तो अब वो जो स्ट्रगल के बादल थे जो मंडरा रहे थे ऊपर, वो डेफिनेटली कम होगा। आप दिसंबर में ये फील करेंगे। थोड़ा सा मन में जो अनिश्चितता थी, काम बहुत ज़्यादा और सर्टेनिटी नहीं, तो वो क्लैरिटी आएगी, वो डेफिनेट है। क्योंकि ढैया भी होता है 8th हाउस में, तो वो सब आना ही है। अगर सडन कुछ, अचानक से कुछ ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव घटनाएं हुई हों तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई हड्डी वड्डी की प्रॉब्लम और वो भी लंबा खिंच गया, तो ये सब करते हैं शनिदेव, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं गुरु की। हालांकि पहले भी ये वीडियो है वक्री गुरु का इफेक्ट, बट अभी दिसंबर महीने में 5 दिसंबर तक वो आपके 12th हाउस में है, खर्चे बढ़ा रहे हैं। वो भी वक्री हैं।
5 दिसंबर के बाद वो आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। 11th हाउस हमारा भी सबसे मनपसंद हाउस है, क्योंकि इनकम उसी हाउस से आना है और सभी ग्रह वहाँ पर अच्छे फल देते हैं। तो ग्रह प्लैनेट के लिए भी वो बहुत ही मनपसंद घर है। तो वहाँ से आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो। 11th घर है क्या, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उस घर से आय, इनकम और वो नेटवर्क से, अब वो आपका स्टेटस उससे बढ़ना, ये सब 11th हाउस से है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है, हालांकि ठीक है वक्री है तो वो भी थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट वो एक्चुअली में इनकम देंगे कहाँ से, उनके पास है क्या? वो एक्सपेंशन के भी कारक है, क्योंकि 11th हाउस सबके लिए, जैसे मैंने बोला कि फेवरेट हाउस है, इनके लिए कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, क्योंकि ये धन के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है। वो मतलब इनको करने में मज़ा आता है, धन देने में मज़ा आता है, तो इनके लिए ये फेवरेट प्लेसमेंट है। हाँ, वो कहाँ से देंगे, तो वो जिन उनके पास जो है, जैसे वो 5th हाउस ऑन कर रहे हैं, उनके जिम्मे है। और 5th हाउस में क्या है, तो 5th हाउस में पता है हमारा इंटेलेक्चुअल बुद्धि, यानी आत्मविद्या से जो अर्जित धन होगा वो आपको मिलेगा। वो संतान के हाउस है और वो संतान के कारक भी है, तो वो बहुत ही फेवरेबल टाइम उनके लिए होगा। वहाँ से अगर वो अर्न कर रहे हैं तो वहाँ से उनका इनकम बढ़ना है। 8th हाउस, जैसे बताया कि सडन, अब क्योंकि ये पॉजिटिव बेनिफिक प्लैनेट है, तो वहाँ सडन चेंज जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। सडन चेंज, उस सडन चेंज से, और सडन चेंज मतलब लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट पहले का किया हुआ है उसका लाभ मिलना, ये सब होता है। हाँ, अब ये एक अलग मैटर है कि कितना ये सब मिलना है, सबको बराबर मिलना है, सबको वो बांट देंगे कि कुछ तुम रखो कुछ तुम रखो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो दशा में है तो ऐसा होगा ज़्यादा, अदरवाइज जो नॉर्मल रिजल्ट है वो रिजल्ट रहेगा। तो ये तो हो गया गुरु का। अब फटाफट 3 प्लैनेट की बात कर लेते हैं। और आपका जो, आपके लगन के जो स्वामी हैं वो तो हर महीने चेंज होते ही हैं 15-16 के आसपास, और बाकी भी मंगल, शुक्र, बुध, ये भी फटाफट चेंज होने वाले हैं। तो ये देखिए आपका जो हाउस एक्टिवेटेड है वो है 4th और 5th हाउस, केंद्र और त्रिकोण, इन इन ग्रहों से वो एक्टिवेटेड है। तो जैसे मंगल चले जाएंगे 5th हाउस में, फर्स्ट वीक में 4th हाउस में रहेंगे। तो मंगल, क्योंकि 5th हाउस आपके परिवार, आपके माता, और 4th हाउस और 5th हाउस आपके संतान, तो वहाँ, और वो एग्रेशन देते हैं, तो वो मंगल कहते हैं, अगर मंगल की दशा है तो वो कहते हैं कि अपने बोली वाणी को, यानी मुंह को साइलेंट मोड पर रखो, नहीं तो विवाद बढ़ जाएगा। शुक्र बहुत अच्छा, अगर वो जिनको गाड़ी वाड़ी या घर लेना है या घर वर लेना है तो वो देने वाले हैं, सबको नहीं देते जैसे बताया, बट वो सुकून तो देते ही हैं। सुख का घर है वो 4th हाउस, और 5th हाउस वो क्योंकि रोमांस के कारक भी हैं और वो घर भी है, पत्नी के कारक हैं शुक्र, तो वहाँ से आप सही तालमेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उससे भी अच्छे रिजल्ट आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, और जो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं शनि और गुरु, उनसे तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर ही सकते हैं। अब उसमें आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि किस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप फल देख पाएंगे और मिल पाएगा। तो ये था दिसंबर महीने में ग्रह का प्लानिंग आप लोगों के लिए। धन्यवाद।